नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्रैश कोर्स के इस पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करके एक लेक्चर डाल चुके हैं जिसमें आपको पूरा इंट्रो बताया गया है सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप उसे नहीं देखे तो पहले उस वीडियोज़ को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप इस वीडियोज़ को नए देख रहे हैं तो सिलसिलेवार तरीके से बने रहिए। आपको पता है कि मैं ऐसा आपको चीज़ों को ऐसा एक्सप्लोर करके दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको सारी 90 डे के अंदर पूरी फिजिक्स एकदम कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सारे सेशंस के साथ आपको खत्म मिलेगा। तो चलिए जरा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं आज का डे नंबर 1। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले दिन में हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो सब कुछ आपको हाथ से लिखा लिखा यहाँ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डे 1 इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज चालू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जी हाँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप आराम से इस लेक्चर को देखिए, आपको सारी जितनी आपकी नीड है बिहार बोर्ड के लिए वो मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले यहाँ समझिए। इस शब्द को जानने से पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स को। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, ठीक है। इस शब्द का निर्माण है इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पढ़ना है किस कंडीशन में, जब एक बार चार्ज कौन से कंडीशन में हो, रेस्ट। ठीक, जब एक बार चार्ज रेस्ट में होगा तो इस रेस्ट को एक और नाम से पुकारते हैं जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक। फिर से मेरे साथ रिपीट करना है कि इस चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है कि हाँ भाई ये चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है। तो इसको दो अवस्थाओं में पढ़ेंगे। जब एक बार इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब वही चार्ज मोशन में होगा तो इसको बोलेंगे करेंट, इलेक्ट्रिक करंट। नाम सुने होंगे, आप सुनते होइएगा कि पानी में करंट बहुत ज्यादा है, मतलब पानी का मोशन बहुत ज्यादा है ना। तो मोशन का संबंध किसके साथ बैठता है? करंट के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स को कितने तरह से हमको पढ़ना है, तो बोलना दो तरह से पढ़ना है। एक को बोलते हैं रेस्ट में पढ़ना है और एक को मोशन वाली अवस्था में पढ़ना है। जब रेस्ट वाले अवस्था में पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मोशन वाले अवस्था में पढ़ेंगे तो उसका नाम इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये हमारा तीसरा चैप्टर है तो इसको भी हटा दीजिए। इसके अंदर हमारा दो चैप्टर समाहित है। ठीक है, कौन सा चैप्टर समाहित है? दो चैप्टर। तो कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा, ठीक है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह फिजिक्स का वह ब्रांच है, ये सब पूछता उछता नहीं है, जो पूछेगा उसे वीवीआई लिखवा दूंगा कि हाँ ये सब वीवीआई टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। वी स्टडी अबाउट चार्ज, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अबाउट चार्ज। किस कंडीशन में? चार्ज इन रेस्ट स्टेट। कौन से स्टेट में? जब रेस्ट स्टेट में हम चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे कि हम किसके अंदर अभी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर ये मोशन में आ जाएगा तो तुरंत हम लोग किस पे आ जाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट पर। लेकिन अभी हम लोग किसके अंदर है? स्टैटिक्स के अंदर है। तो अब सवाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये दो चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो बाबू हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर को पढ़ने में हमें 9 दिन लगेगा और इस चैप्टर को भी पढ़ने में हमें 9 दिन लगेगा। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स जितना आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए चाहिए और उसके बाद सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन सब कुछ के साथ 9 दिन इनफ है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जरा देख लीजिए, जिसका नाम है
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये हमें पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, इस चैप्टर के अंदर 9 दिन लगेगा इसे खत्म करने में, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए ना कि भैया हमको पढ़ना क्या क्या है, ताकि हमारे 9 दिन में हमको पढ़ना क्या क्या है। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें जाना है, तो आप एक रोड मैप कैसे तैयार कर पाओगे। जैसे हमको पता है कि हमको यहाँ से फलना स्टेशन पे जाना है, लेकिन उसके बीच में भी तो हॉल्ट आता है जहाँ रुकना होता है, जहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज होता है, तो पता चलना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ से हमारे अपनी कॉन्सेप्ट में चेंज आ रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ना है और किस चीज़ पर ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले जो प्यारे बच्चों इसके अंदर कंटेंट है, तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे ये चार्ज आपस में बल लगाता है, तो बल लगाता है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कूलम्ब्स लॉ। तीसरा का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पांचवा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। छठा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और सातवां टॉपिक का नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बस 7 टॉपिक 9 दिन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर का एक स्टेशन मैंने तैयार कर दिया है कि किस स्टेशन से कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है और फिर कहाँ जाना है। तो आपको ये समझ में आ गया। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा प्यारे बच्चों, हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो आप इसे नोट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर। क्या आखिर ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से देखो 2 मार्क्स भी आते हैं, इस वाले पोर्शन में से 2-3 2 मार्क्स भी आएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा ये ऑब्जेक्टिव अपने अंदर रखा हुआ है। सबसे ज्यादा ये बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 नंबरी नहीं आता, इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 2 नंबरी आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बहुत कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूँ, कि वो तो मेन क्लासेस में होता है कि चार्ज क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, वो सब बातें नहीं। क्योंकि एक बात बताओ, एक आदमी का जब बीमार है, उसको बेड पे लेट गया, वो हॉस्पिटल में है, अब उसको ये ज्ञान देना है कि तुमको ये कर, वो लंबा प्रोसेस है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले अभी जो आया उसको ठीक करो। तो अभी हम लोग का एग्जाम आने वाला है, तो अभी ज्यादा बहुत बड़ा नॉलेज से अच्छा है कि जितना हमारा काम है उतना हमको दीजिए, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे शॉर्टकट करो। इसका मतलब ये मत समझिए कि मेन कोर्स में भी बस इतना ही है, मेन कोर्स में बहुत चीजें होती है। ठीक है, तो खैर अभी मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, किस दुनिया में, ठीक है देखिएगा, सारे चीज जो है वो एटम से मिलके बने हुए हैं, है ना। एटम, सारा चीज किससे मिलके बना हुआ है, हर चीज का निर्माण किससे हुआ, एटम से। बहुत बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और एटम के अंदर होता है प्लस और माइनस, प्लस यहाँ पर और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपका नाभिक हुआ, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर होता है प्रोटॉन और जिसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। अच्छा, और इसके चारों ओर कौन चक्कर काट रहे होते हैं, तो इसके चारों ओर जो पार्टिकल चक्कर काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस दुनिया में हर चीज का निर्माण एटम से हुआ है, और खुद एटम का निर्माण पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से हुआ है, तो आप नहीं कह सकते हो कि दुनिया के हर कुछ में जहां एटम मौजूद है तो पक्की बात है वहां चार्ज मौजूद होगा, बिल्कुल होगा।
इस दुनिया में जहां दुनिया की हर कुछ एटम से मिलकर बनी है, तो दुनिया में बताइए तो हर चीज उसके अंदर चार्ज भी अवेलेबल होगा। तो यह इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो जो चीज इस दुनिया में सब जगह पाया जाता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल, है ना। वोट डालना हमारा फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी है आपके लिए? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हुई। कौन सी प्रॉपर्टीज हुई? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हुई। अच्छा, ये क्योंकि सब में पाया जाता है। उसके बाद चार्ज के कारण ही तो आपको झटका महसूस होता है, एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपीरियंस होता है। और चार्ज जब मूव करता है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करवाता है। तो कहने का मतलब इसी के कारण आपको जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस किस किस चीज का होता है? तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक का होता है और प्लस मैग्नेटिक का होता है, ठीक है। तो आप बताइए, आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम एक्सपीरियंस करते हैं। किसका एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चलिए काम कीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख करके इसकी डेफिनेशन को लिखिए। तो मैं लिखवा देता हूँ, जल्दी लिखिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है, लिखिए। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, it is a fundamental properties of matter. Due to this we can experience, due to this we can experience electric and magnetic effect. Due to this we can experience electric and magnetic effect. It is denoted by Q, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, it is denoted by Q, बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब एक काम कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बट इसको याद नहीं करना है। जब मैं बोलूंगा जो चीज याद करने के लिए, अब उतना याद करना है, कॉपी तो बढ़ाना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये है, ठीक है, चलिए। और ये मैं ऐसे ही आपको पॉइंट कर देता हूँ ताकि आपको मेन मेन बात पता चल जाए। चलिए, अब सवाल है इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। देखिए, हालांकि अगर आप मेन बैच में पढ़ रहे होते तो इसकी 31 प्रॉपर्टीज हम आपको बताते, ठीक है, उससे भी ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे हम लोगों को उतना ज्ञानी नहीं बनना, हम लोग को अपने काम से मतलब रखना है। तो कहिएगा सर इसमें से सारे से ऑब्जेक्टिव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ मेन मेन प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूँ। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज रह जाएगा तो उसको हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना, उसी के साथ उसको डील कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज के बारे में जानते हैं। तो चार्ज की सबसे पहली चीज है प्रॉपर्टीज नंबर 1। चार्ज का पहले बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर, वो होता है आई गुने टी, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बट्टे टी। तो ये क्या होगा? ये। अच्छा, पॉइंट दूसरा, यह स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सब लोग मेरे साथ बोलिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इससे कोई पूछेगा भैया ऐसा यूनिट क्या है? तो देखिए, इसका होता है, आई का होता है एम्पियर, टाइम का होता है सेकेंड। तो एम्पियर गुने सेकेंड को एक शब्द में कहते हैं कुलम, ठीक है। तो चलिए आप लोग बोलिए, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कुलम। फिर से बोलिए, चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम, चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम, चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, जो बना हुआ है किससे? एम्पियर गुने सेकेंड से। चौथा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है बुआ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, या स्टैट कुलम। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अधिकतर में आप देखिएगा ना इस चैप्टर में, तो जहां भी सीजीएस मात्रक पूछता है ना, उसके एसआई में लगा दिया जाता है स्टैट, तो बन जाता है स्टैट कुलम। इस तरह मैं कुछ आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, स्टैट, स्टैट वोल्ट, स्टैट फराड, ऐसे कई जगह जहाँ पर स्टैट लगा करके हम एसआई मात्रक के साथ हम उसको सीजीएस बना देते हैं, ठीक है। तो इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टैट कुलम। इसको एक वर्ड में फ्रैंकलिन भी कहते हैं, पर मैं क्या कह रहा हूँ, उतना स्पीड में मुझे नहीं जाना, उतना डिटेल दूर लेके जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। 90 दिन में बहुत कुछ आपको पढ़ाना है, इसीलिए जितना आपके काम का उतना मैं आपको दूंगा, बाकी मैं प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस करवा लूंगा, ठीक है। खैर, चौथा हो गया। पांचवा में प्यारे बच्चों आप बताइए, डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों चार्ज का ए और टाइम का टी, तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? AT, ठीक है। चार्ज होता है, देखो, आई का ए और टी का टी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? AT, ठीक है। चलो, डायमेंशन के बाद, डायमेंशन के बाद छठा में, ठीक है,
सिमिलर, लाइक चार्ज, लाइक चार्जेज क्या करते हैं बउआ, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है प्लस प्लस होगा तो धक्का देगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस होगा तब भी धक्का देगा। ठीक है, चलो अब अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे अनलाइक चार्ज की बात करूंगा तो अनलाइक मतलब एक जैसा ना हो, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और भी कई प्रॉपर्टीज है जैसे जैसे मैं कुछ बताता हूँ, या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है तो इनवेरिएंट हो गया, तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, तो ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। वैसे ये इतने प्रॉपर्टीज मैंने आपको 8 पढ़ा दिए, कहिएगा सर और भी होते तो ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तब वहां पे हम लोग देख लेंगे। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आई। चार्ज किसे कहते हैं, तो चार्ज का बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। तो जब हम लोग सारे प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थे उसको छोड़ के जो उसके जनरल प्रॉपर्टीज थे, जब हम उस चार्ज के प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिए तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप इस पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखाई देते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने की संभावना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो बिहार बोर्ड ने पूछा था 1 साल 2 नंबर के क्वेश्चन में कि आप चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, क्या उसके नाम लिखने दो। चलिए सबसे पहले जानता हूं कि 3 प्रॉपर्टीज क्या है। इस बेसिक का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वह प्रॉपर्टीज जो चार्ज के आते ही उसके अंदर वो चीज रहे, मतलब चार्ज किसी कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो कैसे भी हो, लेकिन ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंसान ईमानदार है कि नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंसान सांस लेता है कि नहीं, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हुई। इसके अलावा कोई भी इंसान होगा, चोर, बेईमान, अमीर, गरीब, ईमानदार में कुछ भी होगा, लेकिन उसके अंदर सांस लेने वाली प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन वो ईमानदार होगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो वो सब वही वाली प्रॉपर्टीज थी, डिपेंड करती है कंडीशन पर। ठीक है, तो एक को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहला का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक, ये एक प्रॉपर्टीज हुई। दूसरी प्रॉपर्टीज का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टीज का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बाबू, और तीसरी प्रॉपर्टीज का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब अगर कहीं पर भी आपको चार्ज दिखेगा तो उसके साथ उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज आपको पक्की दिखाई देगी, एकदम दिखाई देना ही देना है। कहीं पर भी अगर आपको दिख रहा है तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको एकदम दिखाई देना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब सवाल है कि अगर मैं बिहार बोर्ड के पर्पज से बात करूं तो ये तो आपसे नहीं पूछता है, ठीक है, हटा दीजिए इसको। हाँ, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आ जाता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और ये आपको 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, मतलब 2 नंबरी क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है, तो आप पकड़ के चलिए, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन रहता है, आपको इससे दिखाई देता है। तो सबसे पहला सवाल है एडिटिविटी ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है पहला, जिसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक, देखो यह प्रॉपर्टीज बताता है कि देखो आपको पता है ना कि इस दुनिया में बीजगणित, जो बच्चे भी थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ते होंगे, वो 2 तरह के बीजगणित फॉलो करते हैं, अलजेब्रा फॉलो करते हैं। एक जो सिंपल अलजेब्रा है जिसमें 3 + 4 जोड़िएगा तो 7 आएगा, और एक होता है वेक्टर अलजेब्रा जिसमें 3 में 4 जोड़िएगा तो 2 भी आ सकता है,
3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है। तो यही पूछ रहा है कि तुमको चार्ज वाले में कौन सी अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है। तो ये कहता है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी ऊपर लिखवाया था मैंने कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास दिशा नहीं होता, तो ये सिंपल अलजेब्रा का ही फॉलो करेगा, सिंपल अलजेब्रिक रूल को ही फॉलो करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, तो बोलिएगा कि चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से ये फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, सिंपल अलजेब्रिक रूल को। किसको फॉलो करेगा, सिंपल अलजेब्रिक रूल को। ठीक है, इसी चीज को बताने के लिए जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसी प्रॉपर्टीज को। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक काम करेंगे, इसका हेडिंग देंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हमारे साथ साथ चलिए, ठीक है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और लिखिए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लिखिए तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ड्यू टू दिस it follow simple algebraic rule, due to this it follow simple algebraic rule। क्लियर। चलिए अब सवाल है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल है कि 3Q में अगर 4Q जोड़ेंगे तो सिंपल बोलिएगा सर 7Q होगा। वेरी गुड। और अगर मैं -5Q में 2Q जोड़ू तो हमारे पास आ जाएगा -3Q, है ना। तो ये सिंपल जोड़ घटाव है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है दूसरी प्रॉपर्टीज का नाम क्या है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज है। ये क्या कहता है, देखिए ये कुछ बातें आपसे जो कहता है उसको मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूं, क्योंकि इसको समझिएगा ना अच्छे से तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। जब वैज्ञानिकों ने चीजों को खोजना चालू किया तो पता चला कि अगर आप देखोगे तो किसी भी एटम पर जो चार्ज पाया जाता है तो उसको मिला कि सबसे कम चार्ज 1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब आपको मिलेगा। ठीक, अब ये कहां से आया, मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये सब मेन क्लासेस में होता है, अभी छोड़िए इसको। तो पकड़ के चलिए कि इतना चार्ज उसको मिला। ठीक, उसके बाद जब वो चार्ज ढूंढा तो उसको इतना मिला 3.2 10 के पावर -19 कूलम्ब। फिर ढूंढा तो उसको मिला 4.8 10 के पावर -19 कूलम्ब। फिर ढूंढा, इतना मिला। तो वैज्ञानिकों ने जब ये चीज प्राप्त कर लिया तो उसको एक कॉमन बात पता चला। क्या कॉमन बात पता चला कि भैया ये चार्ज को लिखा जा सकता है 1 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब। 3 गुने 1.6 4 गुने 1.6। अब आप बताइए, ये संख्या बार बार कॉमन आ रहा था, तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों नहीं ये जो बार बार कॉमन आ रहा है इसको कुछ डिनोट करके दिखा दे। जैसे 1 लाख, 1 लाख मतलब 1 के पीछे 5 को सुनना, लेकिन उतना लिखने से लाख बोल कर वर्ड में इसको दर्शा देते हैं। तो बोला कि इसको भी कुछ शब्दों में दर्शा दीजिए। तो बोला कि इसको 1E बोल दीजिए, इसको 2E बोल दीजिए, इसको 3E बोल दीजिए, इसको 4E बोल दीजिए। ठीक है, तो आज के बाद बोला गया कि इतना को E मान लीजिए। ठीक है, और E के अंदर इतना छुपा रहेगा। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर तुम इसको अगर क्या मान लेते हो, E मान लेते हो, E,
तो जो ई पाया जा रहा है या तो 1 होगा, या तो 2 के मल्टीप्लाई में होगा, या तो 3 के मल्टीप्लाई में होगा, या तो 4 के मल्टीप्लाई में होगा। मतलब ये खुद ही फ्रैक्शन है, बट ये जो फ्रैक्शन वाली संख्या है, ये संख्या जब किसी और के साथ, मतलब किसी नंबर के साथ अपने आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है कि वह एक तरह का ऐसा नंबर है जो आप कह सकते हो इंटीग्रल नंबर है। कौन सा नंबर है? इंटीग्रल नंबर। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि एन का मान आपको दिखाई दे रहा है 1.2, 3/4, 2.22, ये सब नहीं दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा एन का मान तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि किसी भी वस्तु पे जो चार्ज पाया जाता है वह चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है। ये एन है ना 1 2 3 4 5 किसके? ई के। अब यह ई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रोटॉन के लिए प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। क्योंकि आपको पता है जितनी संख्या में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो खैर प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने देख लिया Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन की वैल्यू आपको दिखा दी गई है, और ई की वैल्यू मैं आपको यहाँ बता दूं कितना होता है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन, उसके नीचे ये और सिर्फ ये सब बात आपको समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं लिखिएगा, बट अपने मेन कॉपी में आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बात आपको समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, तो इसको मैं अलग कलर से बदल देता हूँ। लीजिए, हो गया। तो ये पीला वाला नहीं लिखिएगा, केवल ये लिखिएगा। तो आप कहिएगा सर इसकी डेफिनेशन बता दो भाई। तो डेफिनेशन होगा कि चार्ज किसी भी बॉडी पर जो प्रेजेंट रहता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? तो कहिएगा ई का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बताइए, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत? बोलिए। कुछ नहीं? तो चलिए लिखिए, तो इसी बात को लिखिएगा। द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, the charge always exists on the body in the form of integral multiple of E, in the form of integral multiple of E। E मतलब ये वाला E। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास सवाल है कि क्या सर इस पे कुछ क्वेश्चन भी है, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फेमस सबसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब के चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो अब देखिए, सबसे पहली बात इसके सॉल्यूशन में ये देखिए कि चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 कूलम। तो Q बराबर हमें दिया है 1 कूलम। ठीक है, और हमसे पूछ रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। ठीक है, तो बताइए, हमको N की वैल्यू पता करनी है। ठीक, और हमको पता है कि और Q बराबर क्या फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग? NE। तो बताइए N की वैल्यू निकाल लिए तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। ठीक, अब बताइए Q की वैल्यू 1 कूलम है और E की वैल्यू कितनी होती है? तो बच्चा जानता है कि E की वैल्यू होती है इतनी। कूलम से कूलम कट जाएगा तो N बराबर कितना आएगा? और ये ऊपर आएगा तो 10 के पावर +19। ठीक है, तो आप बताइए ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको काटिएगा ना इससे, तो ये आ जाएगा 0.625 और गुने 10 के पावर 19। तो इतनी संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब 1 कूलम चार्ज आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब ट्रांसफर मतलब या तो जाए या तो आए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़ा जब न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव से बताऊंगा कि चार्ज जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, जब चार्ज आता है तो वो नेगेटिव बॉडी बन जाता है। तो खैर N की वैल्यू, इसको खसकाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 6.25, ऐसा भी ऑप्शन में रहता है, 10 के पावर 18। ये बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव है आपको। ठीक है ना, तो ये आपको दिया हुआ रहेगा। अगर कोई अगला क्वेश्चन में आपसे बोले कि N का मान हमको N का मान पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को हम भेज रहे हैं, Q का मान निकालिए, तो 5 गुना इतना,
बस n का मान दिया रहेगा, e का मान पता ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और n का मान पूछेगा, q का मान दिया रहेगा तो ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में तो एक वापस रिवर्स करके देखिए इसको, ठीक है। खैर, अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज है हमारे पास जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का हिंदी होता है संरक्षण। ये आपको याद करना है, वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, ये आपको याद करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इसीलिए इसको याद करना, मैं करवा लेता हूँ याद, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो भी बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्ट 2 नंबरी क्वेश्चन जो पूछता है, जो याद करने वाला, उसको मैं याद करवा लूंगा यहाँ पे, तुम टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आखिर क्या है। तो सिंपल बात कहिएगा, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण मतलब सुरक्षित, तुम्हारा पैसा सुरक्षित है, ठीक है। सुरक्षित का मतलब क्या हुआ, जो तुमने दिया उतना ही है ना, उसका मैं खत्म किया हूं और ना उसमें कुछ डाला हूं, जितना है वो सुरक्षित है, ठीक है। इसको बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, यदा यदा ही धर्म से च ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम। तो जब आप अर्जुन जाते हैं कि लड़ने और कहते हैं हे भगवान मैं कैसे अपने लोगों को मारूं, तो क्या कहता है, आत्मा अमर है, आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है नहीं तो विनाश, मतलब कि वो जो पहले था वो बाद। हेलो, तो जितना पहले उतना बाद में, तो कह सकते हो कि जितना चार्ज पहले था उतने चार्ज बाद में होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं संरक्षण का सिद्धांत। मतलब इसको कैसे बोलना है, ठीक है, इसको बोलना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं तो उसे खत्म किया जा सकता है, इट इज ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चूंकि ये 2 नंबरी क्वेश्चन है इसलिए मुझे खुद से लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो मैं खुद से लिख करके याद करवा दूंगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it is only transfer वन बॉडी टू अदर, ठीक है। बस यही बात आपको याद रखना है। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक, और ना ही तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉडी से कहां भेज सकते हैं, दूसरे बॉडी पर, ठीक है। तो मतलब जितना चार्ज पहले था उतने चार्ज क्या होगा, बाद में होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए सब लोग लिख देते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। दिस लॉ इज कॉल्ड, यही लॉ क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए आज की क्लास का एक पहला 2 नंबरी आया है जिसको आपको ये रटना है, जिसको रटने वाला बोलते हैं। तो चलिए रटते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप लोग ये बोलिए मेरे साथ साथ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, charge can neither be created nor be destroyed, it is only transfer one body to other, this law is called conservation of charge। फिर से बोलिए, according to this law charge can neither be created nor be destroyed, it is only transfer one body to other, is called conservation of charge। एक बार फिर से बोलिए आंख बंद करके प्यारे बच्चों, according to this law charge can neither be created nor be destroyed, it is only transfer one body to other, is called conservation of charge। तो बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, ये 2 नंबरी में आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। तो कहिएगा एग्जैक्टली सर बता सकते हैं। तो चलिए हमने चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज क्या कर ली है, खत्म कर ली है, ठीक है ना। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये खत्म कर लिया, प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया है। और अब चलते हैं अगले, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग होता कैसे है, ये तो चार्ज हो गया, पर बॉडी चार्जिंग होता कैसे है, कैसे किसी पे पॉजिटिव आता है, कैसे किसी पर निगेटिव आता है, इसकी एक मेथड है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए अभी उसके तरफ चलते हैं हम लोग।
हेलो 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 हेलो। तो जैसा मैंने बोला प्यारे बच्चों, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसपे बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसकी बात करेंगे कि आखिर बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो इसमें हमारा जो अगला टॉपिक बन रहा है चार्ज का, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। हमारे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। क्या क्या मेथड है, तो 3 मेथड हमारे पास बेसिक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है, तो उसी हिसाब से जो इतना आपके काम का होगा उतना ही आपको बताया जाएगा, और उतना बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप इसकी तुलना मेन कोर्स से नहीं कर लीजिए कि उसमें इतना पढ़ाया था, इसमें भाई वो अलग दुनिया होता है, वो अलग दुनिया, बट इसमें आपको 2x2 काम करना है, ठीक है ना। ऐसे हथियार देने तो सीधा जाकर दुश्मन को ढाए, खत्म कहानी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला का नाम होता है चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही आपको पढ़ना है मेथड में है तो। दूसरा चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब तीसरा है जिसको बोलते हैं चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे उस 3 प्रॉपर्टीज में से अगर 2 मार्क्स के दृष्टिकोण से देखा जाया गया था तो कंजर्वेशन वाला इंपॉर्टेंट था, तो इसमें देखा जाएगा तो इस पर स्टार लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये दोनों बस काम के लिए, नाम के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछिए कि भैया चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, तो कहिएगा जब हम, सबसे पहला लिख करके हेडिंग देते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिएगा, ठीक है। सबसे पहला का नाम है, वीडियो रोक करके चलिएगा मेरे साथ साथ, मतलब कि वीडियो रोक करके फिर चलिएगा, या पूरा वीडियो देख लीजिए वापस आके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब 2 बॉडी को हम रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं, गर्म होता है, ऐसे गर्म होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया उसके पास पॉजिटिव बच गया और निगेटिव भाग गया, तो खाली पॉजिटिव रह गया, और जो ले लिया उसके पास निगेटिव ज्यादा हो गया। तो यही पे का नाम है कि मान के चलिए अगर आप एक सिल्क के टुकड़े को, है ना, आप एक ग्लास से रगड़ते हो, ग्लास और सिल्क, ये ज्यादा फेमस एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। तो मान के चलिए आपने रगड़ा, तो रगड़ने से इसके इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से उठ के यहाँ भाग गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज, तो इस पे क्या है माइनस क्यू चार्ज। तो अब बताइए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भागा कि नहीं भागा, तो बोलिएगा हाँ सर भाग गया। तो अब बताइए, कोई पूछेगा चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, तो 2 वस्तु को रब करने पर, क्या बोलेंगे बाबू, 2 वस्तु को रब करने पर, ठीक है ना, जब 2 बॉडी, क्या इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है जिससे बॉडी चार्ज हो जाता है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चलिए यहां पर हो क्या रहा है, 2 बॉडी है, 2 बॉडीज क्या हो रहे हैं, ये तो रब्ड हो रहे हैं, जिससे किसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और बॉडी क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। चार्ज कहने का मतलब इस पे प्लस और इस पे माइनस, इस पे देखो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या तो इलेक्ट्रॉन घट जाए, अनबैलेंस हो जाए, उसी को चार्जिंग कहते हैं। तो मैंने अनबैलेंस कर दिया ना, इसके घर के हिस्से को उसमें दे दिया और इसका छीन लिया, तो इसमें से 2 कम गया, इस पे 2 ज्यादा बढ़ गया, तो ये भी चार्ज वो भी चार्ज, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पर चार्ज तो हो ही गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आपसे सवाल है चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, if 2 bodies rubbed together, according to this method, if 2 bodies rub together, then body is charged due to transfer of electron, body is charged due to transfer of electron. This method is called charging due to friction, charging due to friction, ठीक है। चलिए बढ़ो आगे, चलिए। तो अब एक बात बताइएगा, इसमें एक नोट भी आप बना सकते हैं, नोट क्या बनाइएगा कि देखो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, तो ना ही तुम यहां पे चार्ज को क्रिएट कर रहे हो,
और नहीं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बल्कि एक बॉडी से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरे बॉडी पर। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि तुम ना डिस्ट्रॉय करते हो ना क्रिएट करते, केवल एक बॉडी से कहाँ देते हो, दूसरे बॉडी पे। तो ऐसे हालात में चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन किसको अवे करता है, किस नियम को, इट अवे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह किसका पालन करता है बुआ, चार्ज के कंजर्वेशन का पालन करता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि क्या मेथड चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन कंजर्वेशन के नियम का पालन करता है, तो बोलिएगा यस करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी सवाल है। खैर अभी उसको हटाइए, दूसरा मेथड का नाम बोलिए तो क्या है। तो दूसरे मेथड का नाम है बुआ चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन के द्वारा। कंडक्शन का मतलब होता है छूने से, छूने से तुझको ऐसा लगा कि। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, छूने से। तो आप मान के चलिए छूना न छूना न छूना न छूना न, ये देखिए, तो ये हमारे पास ये हो गया। अगर मान के चलिए ये इस बॉडी पर निगेटिव भरा हुआ है, 4 गो निगेटिव, और ये बॉडी न्यूट्रल है, उसको टच करवा दिया गया। तो टच करने से क्या होगा, इस पर का 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। अगर हम किसी को टच करेंगे, किसी तार को टच करेंगे, तो उस तार में से करंट वहां नहीं आएगा। मम्मी को जाके बोलते हैं कि भाई करंट लग गए क्या रे, तो हम वहाँ पे खरा लग गए, हाँ खरा लगे से करंट लगे, तो छूले हो, हाँ छूलिए तो लग गए। क्यों, क्योंकि बिना टच के उसका इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉडी में नहीं आ सकता। तो तुम्हारे बॉडी में अगर आया है तो पक्की बात है वहां पर एग्जैक्टली में होगा, वहां पे तुम्हारा टच के कारण तुम्हारा चार्ज तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो जब कोई बॉडी चार्ज होता है, ये पहले तो ये अनचार्ज था, इस पे 0 चार्ज था, लेकिन अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो कहने का मतलब जब कोई बॉडी चार्ज हुआ है तो कांटेक्ट के कारण, कांटेक्ट मतलब टच के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। तो लिखिएगा इसमें क्या हो रहा है, बॉडी हो रहा है चार्ज, बॉडी क्या हो रहा है, चार्ज। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉन्टेक्ट, किसके कारण हो रहा है, कॉन्टेक्ट के कारण। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बॉडी इज चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बॉडी इज चार्ज ड्यू टू कॉन्टेक्ट, बॉडी इज चार्ज ड्यू टू कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं इंडक्शन, ये उतार लीजिए, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, और ये वीवीआई है। ठीक है, लीजिए, ठीक है। अब सवाल है ये क्या है आखिर। देखिए इंडक्शन का मतलब होता है बिना छुए हुए, एक्शन विदाउट टच, डोंट टच मी। ठीक है, मतलब बिना टच के ही आपको क्या आ जाए, करंट आ जाए, उस करंट बोलते हैं, चार्ज का ट्रांसफर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, बिना टच के। ठीक है, टच भी नहीं करो, कहिएगा सर ऐसे होता है क्या, नहीं होता है क्या, रिमोट का बैटरी क्या है, मारते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है, करंट आता है, स्विच टिपोगे आदमी उड़ जाता है। तो मैं बताऊंगा सारे की कनेक्शन है, टेस्ला ने खोज भी लिया था। अरे मैं कहाँ जानूँ, सॉरी मैं वो कहाँ चला जाऊंगा, मैं अपने क्रैश कोर्स वाले में रहता हूँ। तो बिना टच किए अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। कहिएगा सर ऐसा कैसे होता है, दिखाता हूँ। मान लीजिए शुरुआत में 2 बॉडी है, ए और बी, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, देखिए कोई चार्ज है नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एगो रॉड लेकर आते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस दोनों में का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और सारा प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, क्योंकि प्लस वाला माइनस को अपनी ओर खींचेगा। अगर टच होता तो ले लिया होता, लेकिन टच तो है नहीं, तो टच नहीं है तो दूर से ही बस माइनस को अपनी ओर रखा है, प्लस को अपनी ओर रखा हुआ है। ठीक है, थोड़े समय के बाद क्या होगा, इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। पहले टच था ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, प्रोटॉन इधर भाग गया, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसी में फसल रह गया और सारा इलेक्ट्रॉन इसी में फसल रह गया, प्रोटॉन। अब आप बताइए, एक गली था जिसकी सारे औरत इधर चली गए, सारे मर्द उधर चले गए, बीच में पुल था, आराम से आ जा रहा था। अब पुल टूट गया तो सारे औरतें इसमें भर गए, सारे मर्द इसमें भर गए, अनबैलेंस हो गया। अब तो ऐसे हालात में, और अगर इसको भी हटा लिया जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे और सारे प्रोटॉन यहाँ पे
एक दूसरे के साथ फैल जाएंगे। यहाँ पे था तो इसे खींच के रखा था, ये हटेगा तो ये चारों ओर फैल जाएगा। तो आप बताइए नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, जबकि पहले ये चार्ज नहीं था। तो आप बताइए अनचार्ज बॉडी को क्या हम इसको टच करवाए? नहीं, आपस में ये न्यूट्रल बॉडी टच, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चार्ज बॉडी है वो इससे बिना टच किए, देखिए कहीं टच नहीं हुआ, ये भाग गया बेचारा, बिना टच किए हुए बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन इंडक्शन। इसका क्या डेफिनेशन बनेगा? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बॉडी इज चार्ज विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बॉडी इज चार्ज without any contact with charge body is called charging due to induction, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने मेथड भी खत्म कर दिया चार्ज का। अब चार्ज का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को बना के कहानी खत्म करेंगे इसका, ठीक है ना। चार्ज काफी बड़ा टॉपिक था, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा था। अब आता है बउआ चार्ज डेंसिटी। इस टॉपिक से भी वीवीआई है, इसको डबल वीवीआई लिखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको देखिएगा या तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा या तो 2 नंबरी मिलेगा। बहुत ज्यादा पूछ रहा है कुछ सालों से, ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है बउआ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो, एक बार चार्ज फैला हुआ है लंबाई पर तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। जैसे तार क्या हुआ, तार लंबा होता है ना, तो तार पे फैल गया तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं लेमडा से। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से कहिएगा। 1 मिनट से ये अरे ना होता करकट नहीं था, करकट पे पूरा फैल जाता है, तो करकट पे लंबाई थोड़ी ना, करकट तो लंबा चौड़ा होता है ना, तो जिसके पास लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो उसको एरिया यानी सरफेस कहते हैं। तो करकट पे जो फैल गया उसको बोलेंगे सरफेस, तार पे जो फैल गया उसको बोलेंगे लीनियर, अब पूरे घड़े में फैल गया तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम। आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, उसको बोलेंगे वो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? बहुत ज्यादा ये सब ईवी है, ये सब पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, इसका भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कौन, सभी के सभी तीनों को तीनों वीवीआई है, ठीक है। तो आपको मैंने 2 वीवीआई बताया, एक चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और 3 ये, तो 5 वीवीआई जिसको रट लेना है आप लोगों को, ठीक है, एकदम रट लेना है। तो सबसे पहले का नाम क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोट किससे करते हैं? लेमडा से, ठीक है। तो ये कहता है प्यारे बच्चों, ये कहता है, मान के चलिए कोई रॉड है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे कोई रॉड है, तो इस रॉड की लंबाई कितनी है? L, और इस पर तुमने जो चार्ज दिया वो चार्ज कितना दे दिया? क्यों दे दिया? तो ये कहता है कि L लेंथ के पास कितना चार्ज मौजूद है? L लेंथ हैव Q चार्ज। तो बताइए इकाई लंबाई के पास कितना होगा? इकाई के पास, तो इसको नीचे भेज देना पड़ेगा। 5 रुपया में 10 गो टॉपिक, तो 1 रुपया में तो 5 को नीचे भेजेंगे ना, तो 1 रुपया के लिए क्या करेंगे? Q/L लिखेंगे, और इसी 1 को लेमडा बोलते हैं। लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक में निकालने का मतलब होता है डेंसिटी, सिंगल में निकालने का मतलब। तो आप बताइए L लंबाई में Q चार्ज, तो इकाई लंबाई में, तो इकाई लंबाई में इतना चार्ज, तो इसी को लेमडा बोलते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? Q/L, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, क्या क्या लगा हुआ? लीनियर चार्ज
डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? लेमडा से। ठीक है, अच्छा ये कैसा क्वांटिटी है बउआ? स्केलर। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का होता है कूलम, लंबाई का होगा मीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा? ए टी और एल, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, चार्ज का ए टी और लंबाई का एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो चलिए इसको हेलो 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 हेलो। तो चूंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैंने बोला था कि वीवीए है, इसको रट लेते हैं। ठीक है, बोलिएगा इट इज डिफाइन एज द charge per unit length is called, it is defined as the charge per unit length is called, it is defined as the charge per unit length is called linear charge density। ठीक है, इसको 3 बार बोलिए तो आप लोग। it is defined as the charge per unit length is called, it is defined as the charge per unit length is called linear charge density। लेमडा बराबर क्यू बाई एल। स्केलर ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर। डायमेंशन ए टी, चार्ज का होता है एल ऊपर आएगा तो एल के पावर -1। ठीक है, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो आप बताइए इसका एरिया कितना है ए, और इस पर चार्ज कितना है क्यू। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा बराबर चार्ज बट्टे एरिया। यहाँ पर लेंथ था तो यहाँ पर क्या होगा? एरिया। यहाँ पे लंबाई पे चारों ओर फैला हुआ था तो यहाँ चौड़ाई पे मतलब एरिया पे फैला हुआ है, तो इसकी परिभाषा ये बिल्कुल इसी की तरह होगा। इट इज डिफाइन एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, अच्छा आप बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ये भी स्केलर है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट पूछता है एस आई यूनिट। तो आप बताइए चार्ज का कूलम होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, प्यारे बच्चों। और फिर आता है डायमेंशन। तो डायमेंशन चार्ज का एटी और मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो लंबाई ऊपर आएगा तो एल के पावर माइनस। हो गया, तो पहले इसको रख लीजिए। तो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए अब आखिरी है, उसके बाद हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तीसरा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, रो, अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी चार्ज क्यू। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बट्टे वॉल्यूम, पहले लंबाई फिर एरिया और वॉल्यूम। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइन एज द, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, इट इज डिफाइन एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय रो।
आप बताइए स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, तो बोलिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट कूलम और वॉल्यूम का मीटर के पावर 3। डायमेंशन देखो AT और ऊपर L जाएगा तो L के पावर -3। ठीक, तो आपका आज से चार्ज वाली टॉपिक पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको चार्ज वाली कहानी बता दी। प्लीज इस तीनों को रट लीजिएगा, ये तीनों के तीनों VVI है, आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे। उसके बाद एक VVI आपका हो गया चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, और एक था कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप रट लेने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद क्या था वो कंजर्वेशन। ठीक है, ये वाला। तो ये एक वो 2 और 3, 5 आपके पास 2 नंबरी है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 2 नंबरी को आप रट लीजिए। आज ही आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, 5 क्वेश्चन को रट करके, और इस 5 क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लीजिए 2 बार। आपको यहाँ पर जाइए, अगर आप हमारे यूट्यूब पर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप डाउनलोड करके चले जाइए हमारे एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन में तो देखिए वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन PDF में होगा, और इस पे इसका स्टडी पैकेज होगा। तो जब मैं आपको बोलूंगा स्टडी पैकेज बनाइए तब बनाइएगा, अभी आप इतना रट करके काम चलाइए। और आपको ये 5 डेफिनेशन आज हमको याद चाहिए। ठीक है, जम के पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में सेकंड डे में, तो चालू करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आई होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको ये सीरीज सही लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद आप सभी को। हेलो।